अरे पावन महान भारत देशवा हमार शान कैसे जाई। ये हमारे शहीदों की ललकार है, जो वर्तमान में है उनकी भी ललकार है जी। पाकिस्तान के लिए, विद्रोही देश के लिए, अपने पड़ोसी देश के लिए जी। करे पावन महान भारत ई देशवा हमार शान कैसे जाई। लहर तिरंगा आसमान ये भैया शान कैसे जाई। लहर तिरंगा आसमान हमार शान कैसे जाई। बड़ी ही पावन यह धरती है, ऋषि महर्षियों की धरती है, विद्वानों की धरती है, बहादुरों की धरती है, लेखकों की धरती है, कलाकारों की धरती से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज छागो। आप देख सकते हैं हमारे बीच एक एक से स्टार आ रहे हैं। आप परिचय के मोहताज नहीं है, शायद आप पहचानते भी होंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम बालचंद्र यादव जी और भोजपुरी बिरहा गायक जी गुरु घराना गणेश जी जी और यही हमारा घर है। हम भुड़कुड़ा के ही प्रॉपर रहने वाले हैं। जी जी। अभी सर, आपके क्षेत्र में कौन सा गांव है सर? वहाँ पे कोई शहादत वगैरह हुई है? प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। हम लोग गए भी थे वहाँ पे और कवरेज भी किए हैं। और सर, उनका पार्थिव शरीर कल आने वाला भी है। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो देश के जो पहले के जवान जो शहीद हुए हैं, जैसे बीर अब्दुल हमीद जी हैं, और कल भी शहादत और 2-3 दिन पहले भी शहादत हुई है, हम चाहेंगे कि उन वीर जवानों को कुछ संदेश दे दीजिए। जैसा कि आपने कहा है, सत्य है, बिल्कुल हमारे वह करीब हैं जी। हम भुड़कुड़ा के रहने वाले हैं जी। और वो श्री रामपुर रामबन मौजा में पड़ता है जी। और 2012 में वह लड़का जो है जी आर्मी में जी और तमाम चीज़ें हैं जी। और कोई महीना बाकी नहीं जिस महीने में हमारे देश के जवान और उसमें पर्सनल करके ज़्यादा करके गाजीपुर के जवान जी हर महीने में शहीद होते हैं। और हम लोग भी देखते हैं, गायक भी हैं, चूँकि हम लोग अपने गायकी के माध्यम से, गाने बजाने के माध्यम से लोगों में अपना संदेश देते हैं। सर, बेहद दुखद घटना है और देखा जाए तो गाजीपुर शहीदी धरती मानी जाती है। यहाँ से एक जवान शहीद होते हैं। बीर अब्दुल हमीद जी भी यहीं के रहने वाले हैं। और लोग कहते हैं कि जब उनका पार्थिव शरीर जब यहाँ के लिए चला था तो बड़ा घमसान और जो बहुत रेलम रेला लगा था। आप लोगों को याद है क्या? बहुत। अब क्या कहा जाए, देखिए अभी जो फिलहाल की बात आपने पूछा है जी, तो हमारे बहुत ही वो करीब लड़का है जी और 2012 में वो भर्ती हुआ। जी। अब संजोग ही कहा जाए, चूँकि हम लोग उसके शादी में भी गए थे ना, कार्यक्रम में। अच्छा। हम थे और एक इलाहाबाद की गायिका थी, जी। तो बड़ा ही अच्छा था। उनके पिता भी श्री भज्जन यादव, जी। वो भी जो है कि फौज में ही भर्ती थे। 16 में रिटायरमेंट हुए। जी। 2 भाई लोग हैं, बड़ा भाई का नाम अनिल यादव है जी। और छोटा वो सुनील थे, जी। जिनके पास एक लड़का है और एक लड़की। लड़के का नाम श्रेयांश है, जी। शायद यही है, जी। और लड़की का नाम श्रेया है। जी। तो शहीद तो हर लोग हो रहे हैं भाई, जी। लेकिन ये अब इसको क्या कहा जाए, जी। ये तो गम ही है एक तरह से, जी। चूँकि अब एक तरह से गम है, एक तरफ से गर्व भी है। हाँ, गर्व भी है। गर्व यह है जी। कि शहीदों में अगर नाम लिया जाता है जी। तो सबसे पहले शहीदी धरती गाजीपुर का नाम आता है। जी। इसलिए हमें गर्व है। जी। और ये भी गर्व है, हमारे घर में भी फौजी हैं। एक मेरा चचेरा भाई है, एक हमारे भाई हैं, रिटायरमेंट हैं, और हमारे बहुत गांव के लोग फौज में हैं। गर्व यही है कि हमारे भारत संविधान में जिन्होंने आज़ादी दिलवाया, बड़े गर्व से उन्होंने कहा कि आज नहीं कल देश आज़ाद होगा। देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी आज़ादी उससे पूछा जाए जिसका बेटा बेटी
जो भी शहीद होता है, दुख तो होता ही है, ये दुख की बात ही है, लेकिन गर्व की बात है कि मेरा भाई हो, मेरे ग्रामीण अंचल का हो और मेरे देश का हो, और उसमें भी खुशी है कि हम गाजीपुर ज़िला से बिलोंग करते हैं और हम गायक हैं, तमाम ज़िला के शहीदों का गाते हैं और ये भी गाएंगे चूँकि हमारे घर की बात है, लेकिन अभी कल तक इंतज़ार है। कल तक इंतजार है कि घटना कैसे हुई है, या तो हम लोग प्राप्त जानकारी के अनुसार आंकड़े लगा रहे हैं। जी। हम लोगों को भी पूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो प्राप्त जानकारी हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि शहीद हुए हैं, लेकिन उनका कल पार्थिव शरीर 11 बजे तक आएगा। जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। तो सर सबसे देखा जाए तो पहले नाम आता है बीर अब्दुल हमीद जी का। जी। जब हम लोग जिले से बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, तो गाजीपुर बताया जाता है तो नहीं जानते हैं। जब बताया जाता है कि शहीद बीर अब्दुल हमीद को जानते हैं, उन्हीं के जिले से हम हैं भैया, तब कैसा लगता है बताइएगा। सही बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व होता है। गर्व तो इतना होता है कि जितना शहीद होने में दुख नहीं होता है, उससे कई गुना गर्व होता है हम लोगों के कि बीर अब्दुल हमीद की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं। लोग पूछते हैं, बड़ा हम लोगों को सम्मान मिलता है। कहीं जाते हैं हम लोग गाने बजाने के लिए, लोग पूछते हैं कहाँ के रहने वाले, गाजीपुर के रहने वाले हैं, अब्दुल हमीद की धरती का रहने वाले हैं। बहुत गर्व होता है हम लोगों को। तो ये तो प्रकृति का नियम है, जाना है, मरण और हाँ, जन्म और मरण दोनों, ये जो जन्मा है उसको जाना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग जो कुछ करके जाते हैं देश के लिए, तो नाम होता है। इसी में गर्व है कि हमारे देश के लोग चले जाते हैं, लेकिन गाजीपुर जिला के लोग इतना नाम करके गए हैं, इसलिए गर्व होता है कि हम भी गाजीपुर के हैं। और बिरहा गायक तो हैं, लेकिन इन लोगों को देखने से ऐसा कभी महसूस होता है कि अगर हम लोगों की भी शरीर इन लोगों के काम में आ जाए, देश के काम में आ जाए, तो थोड़ा भी हम लोगों को भी खोट नहीं। देशभक्ति का जुनून जो है मैंने देखा है, एकदम देशभक्ति का जुनून। लोग अपने आप को निछावर कर देते हैं। कल भीड़ में दिखेगी कि देशभक्ति का जुनून क्या होता है। अब बहुत कुछ तो नहीं हम कह पाएंगे, चूँकि अब बिल्कुल हमारे वो करीब लड़का है, मेरा छोटा भाई है जी, और तमाम उनका बिहेव कैसा था? बहुत ही अच्छा लड़का था, और जितना अच्छा कहा जाए कम ही है। एक लाइन मैं उन शहीदों के बारे में और अपने भाई के बारे में सिर्फ एक लाइन गाऊंगा, बहुत गा भी नहीं पाऊंगा, इसलिए कि हो चुके हैं आप इस समय। जी एक लाइन में गा दे रहा हूँ उस अपने शहीदों के लिए, अपने भाई के लिए, चूँकि मेरा काम ही है। कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोगों को कि डेथ बॉडी को सुला करके कार्यक्रम पर जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो जिसका कार्यक्रम वो लोग कहते हैं झूठे हैं, गवैयाए हैं वो, इसलिए अपने आप को भी बचना है, समाज से भी बचना है, इसलिए थोड़ा एक लाइन मैं बता दे रहा हूँ जी। अरे पावन महान भारत देशवा हमार शान कैसे जाई। ये हमारे शहीदों की ललकार है, जो वर्तमान में है उनकी भी ललकार है जी। पाकिस्तान के लिए, विद्रोही देश के लिए, अपने पड़ोसी देश के लिए जी। करे पावन महान भारत ई देशवा हमार शान कैसे जाई। लहर तिरंगा आसमान ये भैया शान कैसे जाई। लहर तिरंगा आसमान हमार शान कैसे जाई। बड़ी ही पावन यह धरती है, ऋषि महर्षियों की धरती है, विद्वानों की धरती है, बहादुरों की धरती है, लेखकों की धरती है, कलाकारों की धरती से गाजीपुर ही एक ऐसी धरती है कि सब लोग जब कहते हैं कि गाजीपुर में एक एक से पहलवान हुए, एक एक से विद्वान हुए, एक एक से लेखक हुए, एक एक से हीरो हुए, तमाम लोग पैदा हुए, जितना भी कहा जाए वो समझ लीजिए कम ही है। इसलिए अब बहुत कुछ हम नहीं कह पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूंगा, अभी देश के यशस्वी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए थे जी। गाजीपुर में, उन्होंने रैली जब संबोधन चालू किया तो बीर अब्दुल हमीद से ही किया जी। कैसा लगा था उस समय? बहुत गर्व हुआ जी, चूंकि 65 की लड़ाई में जी उनका एक अलग ख्याति थी। हम लोग तो 4-5 में पढ़े थे शुरुआत में, जब प्राइमरी में थे
तो जब वो था कि नहीं अब्दुल हमीद 6 टैंक तोड़े, 7 टैंक तोड़े, तो अनुभव तो था नहीं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो बड़ा गर्व होता है कि बताइए, कुछ लोग जान जाते हैं कि हमको ऐसी गंभीर बीमारी है तो पहले ही हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन उस जवान को सत सत नमन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और विशेष रूप से गाजीपुर के लिए जो जवान अपनी आहुति दे दी, उन्हें बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बिपिन रावत सर, आपका बहुत बहुत मैं इस समय तहे दिल से भगवान से कहूंगा कि आपकी आत्मा जहां भी रहेगी सुखी रहे, और आपको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। आपने सर कहा था, आप तो हैं नहीं इस दुनिया में, बट उनके चाहने वाले लोग मुझे देख रहे होंगे। सर आपने कहा था कि गाजीपुर के लिए मैं पर्सनल कोई वैकेंसी निकालूंगा। सर बिपिन रावत सर के लिए कुछ कह दीजिए। हाँ, बिपिन रावत जी ने, देखिए हमारे घर में हमने बताया ना कि प्रॉपर अभी एक वर्तमान में मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का फौजी है जी, और हमारे बड़े भाई हैं रिटायरमेंट हैं लांस नायक से। उन्होंने जिस दिन, हम लोग तो जान नहीं पाते थे, लेकिन सैनिक ही जैसे हम कवि की बात को समझता है कलाकार की कवि कितना वजन लिखा है, उसी तरह एक फौजी जो है अपने फौज के लिए समझता है कि मेरा वो कर्नल था या नायक था या लांस नायक था या जो भी टीम वर्क है हम लोगों के साथ में कैसा किया है, तो बहुत बहुत गर्व होता है। बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, और मालिक से यह कहेंगे कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो, मालिक उन्हें स्वर्ग में उच्च स्थान दे, जो देश के लिए इतना बड़ा बहुत ही काम किया और गाजीपुर के लिए एक बहुत अच्छी सूचना देकर के इस देश से अलविदा हुए। सर सुनील यादव जी का जो एक बच्चा है, जानकारी मिली है कि उनके बच्चे का काफ़ी तबीयत खराब रहता है। जी। सर इसके लिए सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो ये कहेंगे, सरकार कोई हो, सैनिक तो सबका होता है, चाहे जो भी सरकार आए और जाए, तो हम ये चाहेंगे सरकार से, मेरा निवेदन है कि मेरा भाई है, मेरा ही नहीं पूरे देश का भाई है जी। तो उसका एक ही बच्चा है, श्रेयांश नाम है उसका, और वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। और नहीं, 2 बच्चे हैं ना? एक बच्ची है। अच्छा, एक बच्ची का नाम श्रेया है जी, और बच्चे का नाम जो है कि शिवांश है जी। तो शिवांश की तबीयत गड़बड़ है, चूँकि वो जो छोटा बड़ा भाई हैं अनिल यादव, उन्होंने बताया है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, करीब की बात है, लेकिन वो छुट्टी उट्टी भी बेचारा आता था तो बहुत जैसे नमस्ते प्रणाम करने के बाद बहुत अदब रखता था जी। कभी ऐसे नहीं हो पाया कि नहीं हम लोग बैठ के साथ में अपना सुख समाचार कर लें जी। लेकिन दुख तो यही है, चूँकि हम लोग गाए बजाए, हमने बताया कि उसके शादी में भी हमने गाया है, तो हम बालचंद यादव से यही आग्रह है सरकार की ओर से कि जो भी सुख सुविधा मिलना चाहिए शहीद के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पिता के लिए। देखिए एक सौभाग्य नहीं बल्कि हम लोग एक अभागा भी हैं जी। उम्र पूरा करके आदमी जाता है तो थोड़ा अलग एक उसका सिचुएशन होता है, लेकिन गर्व इस बात का है कि मेरा भाई था, कार्यरत था वो सेना में, और देश के लिए जो भी किया अपने प्राणों की वो आहुति दे दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। माँ भारती की कृपा हो कि हर माँ के गोद में ऐसे लाल पैदा हों जो गाजीपुर ज़िले का नाम हो, गाजीपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश का नाम हो, उसके साथ साथ माँ पिता का भी नाम, और माँ पिता का तो भाई बहुत बड़ा श्रेय है जी। बच्चों को पालने में, पोसने में, एक लाइन दिखाने में सबसे बड़ा, लोग कहते हैं कि पिता का दर्जा जो है आकाश से भी बड़ा होता है। पिता है तो मेला के सारे खिलौने अपने हैं, नहीं है पिता तो भाई वो तो लोग कहते हैं कि जैसे टूअर हो गया है। जी जी। तो यही चीज़ है, और बहुत कुछ अब हम नहीं कह पाएंगे, इसके लिए ठीक है सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आप लोग सर का परिचय जाने, और आशा करता हूं कि वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, और कल हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे कि सुनील यादव जी की डेथ कैसे हुई, मामला क्या था। कल वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से पूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी हमसे जुड़ना चाहें चैनल और वेबसाइट के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं विराम, तब तक के लिए धन्यवाद।